स्वागत है आपका चैनल टेक स्टडी पर। आज इसमें हम आरएसी ट्रेड थ्योरी, जो कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड है, उसका जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 1 फिटिंग एंड सीट मेटल, इसकी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आरएसी ट्रेड थ्योरी की जो प्लेलिस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इसमें हम कंप्लीट फर्स्ट ईयर का सभी मॉड्यूल का सभी चैप्टर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद सेकेंड ईयर का सभी चैप्टर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे इस सीरीज में। तो आज ये पहला वीडियो है आरएसी ट्रेड थ्योरी का। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, which extinguishes the fire of flammable liquids, यानी ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है? वाटर, एयर, CO2 या ऑयल? राइट आंसर आपका यहाँ पे CO2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ ए टिन मैन शोल्डर? टिन मैन शोल्डर की सामग्री संरचना क्या है? ए 50% टिन 50% जिंक, बी 50% टिन 50% लेड, सी 50% जिंक एंड 50% लेड, या डी 50% टिन एंड 50% ब्रॉन्ज? राइट आंसर आपका 50% टिन एंड 50% लेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मेटल इज alloyed विद जिंक टू मेक ब्रास? पीतल बनाने के लिए जस्ता के साथ किस धातु की मिश्र धातु होती है? आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज या एल्यूमिनियम? तो जो पीतल होता है वो जिंक और कॉपर यानी तांबे की मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ चीजल? इस चीजल का किस प्रकार की है? ये चीजल किस प्रकार की है? फ्लैट, क्रॉस कट, हाफ राउंड या डायमंड पॉइंट? तो ये हमारी जो चीजल है ये है डायमंड पॉइंट चीजल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? ये जो एक्स वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर में? ऑप्शंस हैं बैरल, स्पिंडल, लॉक नट या स्टील फ्रेम। इसको हम बोलते हैं बैरल। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मटेरियल आर यूज टू मेक अ मैलेट? यानी मैलेट बनाने के लिए कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है? वुड एंड कास्ट आयरन, वुड और रबर, रबर ब्रास या वुड और ब्रास? तो जो मैलेट होता है हमेशा वो लकड़ी और रबर यानी वुड एंड रबर का बना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इज द पॉइंट एंगल ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल यूज्ड फॉर जिंक एलॉय? अगर कोई जिंक का एलॉय यानी जिंक जस्ता की मिश्र धातु है तो उसके लिए जो ड्रिल बिट होगी उसका पॉइंट एंगल कितना होगा? ए 90 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी 118 डिग्री या डी 125 डिग्री? राइट आंसर यहाँ पे आपका सी 118 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? बिजली के उपकरणों पर लगी आग को कौन बुझाता है? ऑयल से, फोम, वाटर या हेलॉन? राइट आंसर है आपका यहाँ पे हेलॉन टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा ये बिजली की आगों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन सीट मेटल वी नॉच? सीट मेटल वी नॉच में एक्स के रूप में चिन्हित कोण कितना होता है? तो ये वी नॉच का एक्स वाला एंगल ये होता है आपका 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग, सीमिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ सीट मेटल? सीट मेटल के बेंडिंग, सीमिंग और फॉर्मिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बेंच वाइज, हैंड वाइज, स्टेक्स या सीयर? तो बेंडिंग, सीमिंग और फॉर्मिंग के लिए स्टेक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज? सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो एक्स वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्नग। ऑप्शन बी स्नग। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 माइक्रोन इन मिलीमीटर? मिलीमीटर में 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन हमारा होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। अगर उसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा अपना 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज्ड फॉर बेंडिंग सीट मेटल? सीट मेटल बेंडिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, बेबेल एज स्क्वायर स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, हैचेट स्टेक, स्क्वायर स्टेक? राइट आंसर है आपका ब्लो हॉर्न स्टेक।
क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन स्निप्स। ये एक्स पार्ट जो है जिसको हमने एक्स से मार्क किया, इसका नाम क्या है? हैंडल, ब्लैक, स्टॉप्स या बोल्ट। राइट आंसर है आपका स्टॉप्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग टूल। ये जो सोल्डरिंग टूल दिख रहा है इसका क्या नाम है? ब्लो लैम्प, पॉट एंड लैडल, सोल्डरिंग गन या सोल्डरिंग आयरन। राइट आंसर है यहाँ पे आपका सोल्डरिंग गन। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग लॉन्ग शीट मेटल। लंबी शीट मेटल को बेंड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोल्डिंग बार, बेंच वाइस, हैंड वाइस या सीयर। राइट आंसर है आपका यहाँ पे फोल्डिंग बार। नेक्स्ट है 17, व्हाट इज द एंगल ऑफ द टिप ऑफ सेंटर पंच। जो सेंटर पंच की टिप का एंगल कितना होता है? तो राइट आंसर है आपका 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड। लकड़ी की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, रैस्प कट फाइल या स्मूथ फाइल। तो जो लकड़ी की कटिंग के लिए होता है वो रैस्प कट फाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस। कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका टैप जिससे हम इंटरनल थ्रेड्स काटते हैं, और ये है उसका हैंडल। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी, टैपिंग, यानी कि हम टैपिंग कर रहे हैं, अंदरूनी चूड़ी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग द ऑड साइज बोल्ट्स एंड नट्स। ऑड साइज के बोल्ट और नट को कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सॉकेट सेट, नोज प्लायर, रिंग स्पैनर या एडजस्टेबल स्पैनर। राइट आंसर आपका डी, एडजस्टेबल स्पैनर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच मीडियम इज यूज टू एक्सटिंग्विश क्लास ए फायर। क्लास ए से लगी आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है? CO2, फोम, वाटर या ड्राई पाउडर। राइट आंसर है यहाँ पे आपका वाटर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल इन लीविंग अ ड्रिल्ड होल ऑन जॉब। बेवलिंग अ ड्रिल्ड होल ऑन अ जॉब। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देखिए, ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग। इस टूल का क्या यूज है? इसका होता है काउंटर सिंकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच मटेरियल यूज टू क्लीन ऑयल एंड ग्रीस ऑन द फ्लोर। फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कॉटन बेस्ड, सॉडस्ट, वाटर या एयर। राइट आंसर है आपका यहाँ पे सॉडस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टूल इज यूज फॉर ट्रिमिंग द एज ऑफ अ सीट मेटल सिलेंडर। सीट मेटल सिलेंडर के किनारों को ट्रिम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके देखिए, स्ट्रेट स्निप्स, बेंट स्निप्स, ट्यूब कटर या सीजर्स। राइट आंसर है यहाँ पे आपका बेंट स्निप्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ABCD चार ऑप्शन है, 0.01, 0.02, 0.10 या 0.20। राइट आंसर है आपका 0.02। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑपरेशन इज प्रोग्रेस्ड ऑन द जॉब। ये जॉब है आपका, इस पे क्या ऑपरेशन चल रहा है? चार ऑप्शन है, ड्रिलिंग, मार्किंग, टैपिंग या रीमिंग। तो ये ऑप्शन है आपका डी, रीमिंग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज स्मूथनिंग इन फायर एक्सटिंग्विशिंग। आग बुझाने में स्मूथनिंग क्या है? पोरिंग ऑफ CTC, फ्लैशिंग विद ड्राई पाउडर, यूज वाटर टू लोअर टेम्परेचर या कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर। राइट आंसर है आपका डी, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर, यानी आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्निप द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? स्ट्रेट कटिंग, स्टील ट्यूब कटिंग, ट्रिमिंग सिलेंडर या कॉपर ट्यूब कटिंग। तो स्निप से हम करते हैं ट्रिमिंग सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑन बोथ हाई एंड लो साइड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के उच्च और निम्न दोनों तरफ दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पाइप मैनिफोल्ड, गेज मैनिफोल्ड, दाब मैनिफोल्ड या इंस्ट्रूमेंट मैनिफोल्ड। राइट आंसर है आपके यहाँ पे गेज मैनिफोल्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट के साथ एक लेग वाले कैलिपर का नाम क्या है जिसका दूसरा लेग मुड़ा हुआ हो? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीट्रिक माइक्रोमीटर। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? 0.01 mm, 0.01 mm, 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm या
0.1 mm। राइट आंसर है आपका यहाँ पे 0.01 mm। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ डेटम इज यूज, किस प्रकार का डेटम उपयोग किया जाता है? पॉइंट डेटम, एज डेटम, लाइन डेटम या प्रोग्रेसिव डेटम? राइट आंसर है आपका यहाँ पे एज डेटम। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? एडिंग फ्यूल, रिमूवल ऑफ फ्यूल, क्लियरिंग द हैजार्ड्स या स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन? तो स्टार्विंग जो होती है वो होती है रिमूवल ऑफ फ्यूल। आग अगर लगी हुई है तो 3 रीजनों से आग लगती है, एक ऑक्सीजन, दूसरा हीट और तीसरा फ्यूल। इन तीनों में से अगर कोई एक हम हटा लेते हैं तो आग हमारी अपने आप बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच पार्ट ऑफ ट्यूब कटर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द बर्स फ्रॉम कॉपर ट्यूब, ट्यूब कटर के किस भाग का उपयोग तांबे की ट्यूब से बर हटाने के लिए किया जाता है? रोलर, कटर, रीमर या बेंडर? राइट आंसर आपका यहाँ पे रीमर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटर माइक्रोमीटर द्वारा मापी गई वस्तु की मोटाई क्या होती है? यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिया हुआ है, ये देख के आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा आपका 13.63। ये हम यहाँ पे 13 है और 0.63 mm जो है ये रीडिंग आपका माइक्रोमीटर बता रहा है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन जो मॉड्यूल 1 के थे, जो कि था आपका फिटिंग एंड सीट मेटल। इसके बाद हम मॉड्यूल 2 का करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। जितने भी क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल 2 से, जितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारा हम अगले वीडियो में कवर करेंगे RAC ट्रेड के। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर वीडियो ये पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल सकें। थैंक यू।